अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 70। मैं बोध मात्र हूँ, किंतु मेरे द्वारा ज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए निर्विकल्प में स्थित हूँ। जनक अपनी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति के क्रम में आगे कहते हैं कि मैं आत्मा होने से शुद्ध बोध हूँ। आत्मरूप यह सृष्टि अखंड है, इसे खंड खंड में नहीं देखा जा सकता। यह एक है, समग्र है। इसे भिन्न भिन्न पदार्थों में विभक्त करने से इसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाती है। समग्र का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। शरीर एक है, पूर्ण है, सुंदर है। इसके यदि सभी अंगों को भिन्न भिन्न मान लिया जाए तो यह प्रत्येक का एक दूसरे से संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो शरीर का क्या दशा होगी। ऐसी ही दशा इस संसार की है। जिस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंग एकत्व का बोध उसमें स्थित आत्मा से ही होता है, उसी प्रकार से इसमें एकत्व का बोध कराने वाला परमात्मा या ब्रह्म ही है। सृष्टि से भिन्न पदार्थ में भिन्नता नहीं बल्कि एकता है, किंतु इनको भिन्न भिन्न नाम देने से ही इसमें भिन्नता का बोध होगा। ये भिन्न भिन्न उपाधियां अथवा नामकरण अज्ञान के कारण ही दिए गए हैं। हाथ, पांव, कान, आँख, नाक आदि भिन्न भिन्न नाम देने से पूर्ण मनुष्य का बोध नहीं हो सकता, लेकिन पूर्ण मनुष्य के बोध से इन सभी अंगों का बोध हो जाएगा। इसीलिए सृष्टि से परमात्मा खो गया। भिन्न भिन्न कारखानों में बने हुए भिन्न पुर्जों को जोड़ से जिस प्रकार औजार बनते हैं, यह शरीर इस प्रकार बना हुआ नहीं है बल्कि एक ही चैतन्य तत्व से विकसित हुआ है। ऐसे ही यह सृष्टि विभिन्न अवयवों का जोड़ मात्र नहीं है बल्कि उसी एक परम ब्रह्म से विकसित हुई है। इसलिए इसमें एकत्व है। विभिन्न कल पुर्जों के जोड़ से बना हुआ मनुष्य, यंत्र, मानव, रोबोट तो हो सकता है, चेतन मानव नहीं हो सकता। ये मनुष्य वाहनों के विभिन्न मॉडल जैसे नहीं हैं बल्कि इनमें एक ही आत्मा रूपी जीवन धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसे ही सृष्टि है जिसमें भिन्नता ज्ञानी को ही दिखाई देती है, ज्ञानी इसमें एकता को देखता है। हिंदुओं की दृष्टि अनूठी थी। उन्होंने एक विश्व पुरुष की कल्पना की एवं सृष्टि के समस्त अवयवों को उसके अंग माना, जिससे सृष्टि का एकत्व भाव नष्ट नहीं हो गया। जनक इसी तथ्य को प्रकट करते हैं कि इन समस्त उपाधियों की कल्पना ज्ञान से ही की गई है। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, वही पदार्थ को पदार्थ ही समझकर नाम दे देते हैं, वरना यह शिष्य आत्मा ही है। जनक कहते हैं कि मैं इस प्रकार नित्य विचार करता हुआ अपने विकल्प में स्थित हूँ। मैं एक हूँ एवं यह शिष्य मुझसे भिन्न नहीं है। आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझसे स्थित नहीं है, इसलिए न मेरा बंधन है न मोक्ष। आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई। जनक को एकत्व का बोध हो गया कि यह संसार और परमात्मा भिन्न नहीं है, परमात्मा अथवा आत्मा ही है। सारी सृष्टि उसी का फैलाव है। जब बंधन का अर्थ कोई दूसरा है जिसमें बांध रखा है, वह हम मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हैं। अज्ञान की स्थिति में मैंने संसार को आत्मा से भिन्न समझा था, इसलिए संसार से मुक्त होना चाहता था, किंतु अब मुझे ज्ञात हुआ कि यह आत्मा ही संसार है ही नहीं। इसलिए जब कोई बंधन नहीं है, यह संसार जैसे अज्ञान के कारण दिखाई देता था, वैसे ही यह बंधन भी अज्ञान के कारण ही था। यह संसार मिथ्या था तो बंधन भी मिथ्या थे। जब बंधन है तो मोक्ष भी मिथ्या है। दोनों ही असत्य हैं। मैं आश्रय रहित हूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं है। अतः इस अज्ञान रूपी बंध और मोक्ष की भ्रांति दूर हो गई है। अज्ञानावस्था में मुझसे विश्व स्थित था, किंतु अब यह सारा अंधकार मिट गया है। अब मैं आत्मवान हूँ एवं विश्व मुझ में स्थित नहीं है। मैंने अज्ञान बस अपने को देह, इंद्रिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण, आश्रम वाला, कर्ता, भोक्ता आदि न जाने क्या क्या मान रखा था। यही मेरा संसार था, वह यही बंधन था। अब संसार मुझसे नहीं है, इसलिए कोई बंध नहीं है। ता बंधन नहीं तो मोक्ष भी नहीं है।